नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। चलिए, ये हमारा 8वीं वीडियो है उपहार गाइड से चैप्टर नंबर 11 का, है ना। चैप्टर नंबर 11 में सरलीकरण के सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे के सवालों को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के सवालों का सॉल्यूशन पिछली 6 वीडियो में किया जा चुका है, पिछले 7 वीडियो में किया जा चुका है। और अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को जा कर के देखिए और इसके बाद इस वीडियो को देखिए। और उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट सॉल्यूशन आपको पसंद आता होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा अपलोड किया गया कंटेंट आपको पसंद नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को छोड़ करके जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे और छोटी ब्रैकेट के बाद हम लोग मध्यम ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 5.15 कितना है, 4 है, तो वही रह जाएगा माइनस 8 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड 9.5 में से 5.3 को घटाना है। आपको अगर घटाने में कुछ दिक्कत है तो ऐसे लिख लीजिए 9.3। पॉइंट जो है ना उसको एकदम इसके सामने रखिए और इधर वाले अंक को इधर लिख देंगे और पॉइंट के बाद वाले अंक को पॉइंट के बाद लिखेंगे। यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। घटाएंगे, 5 में से 3 जाए कितना बचेगा 2। यहाँ से 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4, ठीक है। यानी कि 5 में से 3 गया 2 बच गया और 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4, 4.2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा इसका 4.2 और प्लस का हो जाएगा 1.4। अब यहाँ पे हमारे पास मध्यम ब्रैकेट है। 42 से ये 2 बार में कट रहा है, ठीक है। 42 से कितने बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, है ना। पॉइंट जब दोनों का सेम रहता है, यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा ख़त्म। जैसे 8.4 है और यहाँ पे 4.2 से भाग दे रहे हैं, तो पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और 42 से ये विभाजित हो जाएगा कितने बार में, 2 बार में। यहाँ पे 15 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 यहाँ पे है और 1.4 यहाँ पे है, तो 2 और 1.4 को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 3.4 और 15.4 में से 3.4 घटाएंगे तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12। अगर आपको घटाने में दिक्कत है तो 15.4 को लिखिए, ये पॉइंट जो दिख रहा है ना ये पॉइंट के सामने लिखिए, पॉइंट के बाद वाले अंक को पॉइंट के बाद में लिखेंगे, पॉइंट के पहले वाले अंक को यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। 15 मतलब 5 के सामने पहले लिखेंगे, अगर कोई और अंक रहता तब इधर हम लोग लिखते। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 15 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 12। देखिए घटाने के बाद कितना आ रहा है, 12 ही आ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट का ही सॉल्यूशन करेंगे और एक ही ब्रैकेट है ना। पहले इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ प्लस है और फिर यहाँ पे क्या है माइनस है। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं छोटी ब्रैकेट का। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 माइनस 0.4 डिवाइड दिया गया है, 0.3 में से 0.2 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.1। घटाने में अगर दिक्कत है तो ऐसे लिख लीजिए 0.3, पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखिए, इसके बाद वाले अंक को इधर लिखिए, इसके पहले वाले अंक को उसके पहले लिखिए, पॉइंट के पहले। 3 में से 2 जाएगा 1, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ से क्या आ जाएगा 0.1, ठीक है। और प्लस का हो जाएगा 0.05। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पता है कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है भाग का साइन, तो यहाँ से 0.4 है और 0.1 है, तो 0.4 को अगर 0.1 से भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4। कैसे आएगा, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 से इसको लगाएंगे तो कितने बार में लग जाएगा 4 बार में, यानी कि इसको दोनों को अगर भाग देंगे तो ये 5 माइनस का कितना आ जाएगा 4
और प्लस का हो जाएगा 0.05। यहाँ से कई प्रश्नों में हमने बताया कि इसको आप माइनस कर सकते हैं और नहीं तो इसको और इसको जोड़ करके इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 और प्लस का हो जाएगा 0.05 और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 1.05। इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद इसको भी घटा सकते हैं। तो हमारे चैनल पे ना सॉल्यूशन में जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्टों को भी क्या किया जाता है, बताया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। 52 का जो आंसर 1.05 है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को कैसे ऐड करना है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 1.20 आएगा यहाँ जोड़ने के बाद। यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। 0 पॉइंट कितना है 54 है। पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखिए, है ना। 6 बाद में लिखा हुआ है, 6 लिख लीजिए। इधर क्या है 0 है तो 0 लिख लेंगे। 6 4 कितना हो जाएगा 10। 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। 11 और कितना हो जाएगा 12 पॉइंट। एक बचेगा हासिल। 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा और एक जो बचा हुआ था 1 जोड़ देंगे, यानी 1.20 है ना। 1 पॉइंट कितना आ गया 20 और डिवाइड करना है 1.20 से, है ना। ऐसा बहुत सा क्वेश्चन बता दिया गया है आप लोगों को कि अगर सेम डिवाइड करना है तो आंसर एक ही आएगा। जैसे देखिए, अगर 6 को डिवाइड करेंगे 6 से 1 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 9 से 1 आएगा, 15 को डिवाइड करेंगे 15 से कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए 1.20 डिवाइड करना 1.20, सेम संख्या को सेम संख्या से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 1, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का जो उत्तर है 1 आएगा 53 का 1, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि छोटी ब्रैकेट में माइनस दिया गया है ना। तो घटाव का काम करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जोड़ का काम करेंगे और फिर यहाँ पे फिर से माइनस है। तो 2.5 में 1.4 घटाना है। क्या करेंगे 2.5 में 1.4 घटाना है। 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। कितना बचेगा 1.1। आप यहाँ से भी घटा सकते थे, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ भी 1 अंक यहाँ भी। तो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और दशमलव इन दोनों के बीच में है। और प्लस का हो जाएगा 0.9 और माइनस का कितना हो जाएगा 2। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 1.1 में 0.9 को ऐड कर देना है तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। 10 का 0 हो जाएगा, 10 का कितना हो गया 0। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2.0। तो 2.0 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। यहाँ से आ गया 2 और माइनस का 2 है। तो सेम संख्याओं को अगर घटाया जाता है तो सेम संख्याओं को घटाने के बाद उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का 0, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ना 2 जगहों पे है। यहाँ पे है 1.8 माइनस 0.3। तो सबसे पहले ना इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1.8 में से 0.3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5, ठीक है। और नहीं आपको दिक्कत होता है तो आप ऐसे लिख करके घटा सकते हो। 1.8 में घटा देंगे 0.3। 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा। 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा ये 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1 मिनट, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस ये 0.5 है 0.5 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है।
आप घटा करके चेक कर लेंगे। 15 में 2 से करेंगे 30 आ जाएगा। तो 30 का देखिए 15 में 2 से करेंगे 30 आएगा, लेकिन 30 का कितना होगा 3, 30 हो गया, लेकिन पॉइंट एक अंक के पहले आ जाएगा, यानी कि 3 आंसर आएगा इसका। प्लस 0.5 में 0.5 से गुना करेंगे तो 5 में 5 से करेंगे 25, यहाँ पे पॉइंट एक अंक के पहले, यहाँ पे पॉइंट एक अंक के पहले, मतलब पॉइंट 2 अंक के पहले आएगा। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे पॉइंट 2 अंक के पहले, यानी कि हो जाएगा 0.25। तो दोनों का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.25। इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, 0.6 गुने 4। क्वेश्चन नंबर 56 में है 0.6 गुना में 4, 0.6 गुना में कितना है 4 है, माइनस 0.2 डिवाइड 2, माइनस 0.2 में भाग दिया गया कितना से 2 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मिला लेते हैं एक बार। 0.6 गुना 4, 0.6 गुना 4 माइनस, चलिए ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 6 चौके 24 हो जाएगा, और पॉइंट एक अंक के पहले आ जाएगा, है ना, माइनस 0.2 को 0.2 में कितना से भाग देना है 2 से। 0.2 का मतलब है कि ये 2/10 हो सकता है, और ये भाग है तो इसको चेंज कर देंगे गुना में, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं, और डिवाइड कर दिया गया कितना से 2 से, है ना। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, तो 2.4 रहेगा माइनस 2/10 हो जाएगा, और गुना करेंगे कितना 1/2, कुछ नहीं तो बटा में 1 होगा, भाग को चेंज करेंगे गुना में, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। 2.4 माइनस कितना हो जाएगा 1/10। चलिए 1/10 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, जैसे देखिए 1/10 को हम लोग लिखेंगे कितना 0.1, 0 पॉइंट कितना लिखेंगे 1, या फिर देखिए 0 पॉइंट अगर 1 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पॉइंट हटाते हैं, है ना, 1 के ऊपर में 1 ही रहेगा, पॉइंट के बदले में 1 डालेंगे, और इसके बाद कितने अंक है 1 अंक है, तो 1 0, यानी 1/10। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10 को 0.1 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2.4 माइनस 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 1, 2.4 में से 0.1 अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.3। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2.3। ये था क्वेश्चन नंबर 56। 56 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2.3, ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन है 0.2 को भाग दिया गया 0.2 से, है ना, सेम नंबर से भाग दिया गया इसको, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस 0.2 को गुणा किया गया है 0.2 से, प्लस 0.2 को गुणा किया गया है 0.2 से, और इसके बाद माइनस किया गया 0.2, माइनस किया गया 0.2। इसका सॉल्यूशन हम लोगों को करना है, बहुत आसान है। सेम संख्या का भाग दिया गया कितना आ जाएगा 1, कई बार आपको ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। 2 में 2 से करेंगे 4, पॉइंट 2 अंक के पहले आएगा, लेकिन हमारे पास 1 अंक है, इसलिए इसके पहले एक 0 लगा लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 2 अंक के पहले पॉइंट हो गया, यहाँ पे हम लोग 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। माइनस क्या हो जाएगा 0.2। चलिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.04 माइनस 0.2 घटा देंगे,
ठीक है। यहाँ से देखिए 1.1.04 में से क्या घटाना है, 0.2। पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखिए, इसके पहले वाले को इसको पहले लिखिए, इसके बाद वाले को इसको बाद में लिखिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। 4 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा बाबू, 4 ही बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा ये बताइए। यहाँ पे हमारा 0 है, 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, इससे क्या करेगा, पैंचा लेगा, है ना, उधार लेगा इससे। तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 पॉइंट, ये तो 0 हो गया, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 84। 0.84 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। 0.84 0.84। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 57। चलिए ऑप्शन नंबर कितना है 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है किसका मान जो है ना 1 के बराबर है, किसका जो मान है 1 के बराबर है। तो इसमें से हम लोग को सभी ऑप्शन को चेक करना होगा, ऑप्शन के अनुसार ये बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। 0.07 गुना 27 बटा में है 0.7 इंटू 2.7, 0.7 इंटू 2.7। चलिए बाबू देखिए, पहले तो दशमलव हटाने की कोशिश करेंगे, है ना। ऊपर में दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है ना, मतलब 2 अंक के पहले है। तो यहाँ भी 1 अंक यहाँ भी और 1 अंक यहाँ भी, तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। ऊपर में गिन लेंगे हम लोग कि दशमलव कितना अंक के पहले है, और नीचे में भी टोटल जोड़ लेंगे, है ना, कि दशमलव कितना अंक के पहले आ रहा है। सेम रहेगा तो वो दशमलव ख़त्म हो जाएगा। 7 से 7 ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, 27 से 27 ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर कितना आना चाहिए 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। 59 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि कौन 1 के बराबर है, और ये 2001 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं इसमें सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 1 है 0.8 गुने 7 और बटा में 10 गुने 5 पॉइंट कितना 6, दशमलव 1 अंक के पहले, यहाँ दशमलव 1 अंक के पहले इसकी कहानी ख़त्म। 8 सत्य कितना हो जाएगा 56, 7 से 7 ख़त्म, 1/10, 1 के बराबर नहीं आया। ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 7 गुने 2.7 बटा 70 गुने 0.027, 0.027। देखिए 7 गुने 2.7 है, 7 गुने 2.7, 70 गुने 0.027। चलिए ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे कितने अंक के पहले दशमलव है, 3 अंक के पहले, यानी कि यहाँ से 1 अंक का दशमलव हटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2 अंक के पहले। और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका दशमलव हटाइए और यहाँ नीचे हम लोग लगा देंगे कितना 10 लगा देंगे, और यहाँ पे इसका अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे कितना अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ऊपर ले जा कर के हम लोग 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक था इसलिए 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ से 27 से ये 27 ख़त्म हो जाएगा, 7 से 7 ख़त्म हो जाएगा, 1 के बराबर तो नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 3।
3 नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 में है 0.8 गुने 0.7 बटा 10 गुने 5.6। यहाँ पे दशमलव एक अंक है, ये एक अंक तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 10, यहाँ से 7, 7 × 56, 8 से 8 खत्म होगा। यहाँ पे 1/100 आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 4। 4 को भी आपको चेक करके बता देते हैं। जैसे देखो 0.8 गुने 70 और बटा में हो जाएगा 59 का है ना, 10 गुने 5.6, 10 गुने 5.6। चलिए यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक था, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक था। 8 7 कितना हो जाएगा बाबू 56, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 7 से 7 ख़त्म, कितना आ गया 1। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 4 जो है ना सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 60। इस क्वेश्चन में भी वही है, कौन 1 के बराबर है। तो आप इसको सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 507 गुने 30, 0.507 गुना में 30 और बटा में 5.07 इंटू 30, 5.07 इंटू 30। चलिए यहाँ से 30 है, ऊपर नीचे दोनों है, 30 तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को 1 के बराबर नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1000 आएगा, ठीक है। 10 ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1/10, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 0.606 बटा 303 इंटू 0.1, 303 इंटू 0.1, यहाँ पे पॉइंट है। चलिए यहाँ से दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 1000 कर देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक और 1 अंक कितना अंक 2 अंक है, 2 0 लगा देंगे। 1 2, ये 2 ख़त्म हो गया, ये 2 बार में कट जाएगा। 2/10 ये भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं इसका। 0.507 गुने 30 बटा में 50.7 इंटू 3। चलिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे हम लोग 1000 लगा देंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे हम लोग 10 कर देंगे, ठीक है। 1 0 2 0, 1 0 2 0, ठीक है। ये 3 से ये 3 ख़त्म हो जाएगा। 507 से 507 ख़त्म, यानी कि यहाँ भी कितना आ रहा है 1/10। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी क्या होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा 1 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 60 कहीं पे गड़बड़ी है। अच्छा ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं पहले। 0.507 इंटू 30 बटा में है 507 इंटू 3, 0.3, 0.507 इंटू 30, नीचे हो जाएगा 507 इंटू 0.3। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 अंक है, यहाँ पे 1000 लिख देंगे नीचे। पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 अंक है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 507 ख़त्म,
1 0 2 0 1 0 2 0, 3 से 3 ख़त्म, यहाँ से आ जाएगा 1/10। ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या दिया गया है इसमें। 60 का 0.507 गुने 30 और बटा में 5.07 इंटू 3, 5.07 इंटू 3, 3 दहा के 30, ऐसे ही कट रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1 2 3, हाँ यहाँ पे कट रहा है 1 2 3, 507 ख़त्म, यानी कि 1 है ना। कहीं पे उस समय हम लोगों से मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण नीचे 10 बच रहा था, है ना। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक के सवालों का सॉल्यूशन देख चुके हैं और बाकी के बचे हैं 19 क्वेश्चन, है ना, जिसका भी सॉल्यूशन हम लोग अगले 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।